फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करने वाले हैं और इवनिंग में आपका नंबर सिस्टम कंटिन्यू चल ही रहा है। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग एलसीएम एचसीएफ देख रहे हैं तो एक बार एक चीज़ जरूर ध्यान सुन लीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल की जो हमारी क्लास चल रही है इतनी समय आपके 3 लेक्चर वहाँ पर हो गए हैं, तो उन सारे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में उनका यूज़ करूँगा। अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 लेक्चर जो भी होगा यहाँ पर तो मैं आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा और यहाँ पर आपको मैं एकदम बेसिक से समझाऊंगा और भी नए नए तरीके समझाऊंगा कि कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी लगा सकते हैं विद एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। और आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि कैसे। पहली बात तो ये सोचेंगे कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। काफी स्टूडेंट या टीचर भी हैं जो गलत इसको पढ़ाते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होती है, तो वो सारा हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझेंगे उसे क्या बोला जाता है, जिससे आपको ये चीज ध्यान समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर आपको 5-6 मिनट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बेसिक से समझाऊंगा, जिससे आपको ये सारी चीजें कभी भूले ना। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, फिर हम लोग बाद में कुछ एचसीएफ के यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेंगे और कल हम लोग एलसीएम एचसीएफ दोनों को मैं एकदम बेसिक से समझा, यहाँ तो समझा ही दूंगा अभी। उसके बाद फिर कल हम लोग सिर्फ इस पे क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, और कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर बोलता जाऊंगा और उसको आप नोट करते जाइएगा। तो कॉपी पेन आप लेकर बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब अगली हेडिंग आपकी, इसमें आपका जो है एलसीएम होता क्या है इसको समझते हैं। एलसीएम को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, इंग्लिश में अगर हम बात करें इसे हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? और इसकी डिफिनीशन इसके ये जो मैंने लिख रहा हूं ना इसमें ही छिपा हुआ है। तो जब तक आप इसको ही नहीं समझेंगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा भाई एलसीएम होता क्या है। निकालना सभी को आता है, लेकिन पूछ लिया जाए होता क्या है तो उस तरीके से आप नहीं समझा पाते हैं। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मैं यहाँ पर आपको एकदम एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। और इसके जितने भी 6-7 लेक्चर 8 लेक्चर जो भी होगा इसको आप पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आप फिर दोबारा फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है। आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी प्रैक्टिस उठाइए, देखिएगा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। एचसीएफ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अभी मैं हिंदी में नहीं आ रहा हूं, थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूं हिंदी के लिए। एचसीएफ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है हिंदी में, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है लासा, कुछ लोग लासा पा बोलते हैं, या मैंने लिखा है लासा और मासा। तो आखिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर मेरी आप बात अगर आप सुन रहे हैं तो आप पहले कमेंट करिए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्यों बोलते हैं आखिर, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर अभी पूरा हिंदी में नहीं लिखूंगा, मैं एक लाइन वहां छोड़ूंगा, जिससे फिर मैं आपको समझाने के बाद वो चीज लिखूं। इसके हम लोग बोलते हैं लघुत्तम। ठीक है, समाप्त, और यहां पर मैंने डैश कर दिया है, और यहां पर मुझे क्या लिखना अभी मैंने छोड़ रखा है। यहां पर हम लोग इसे बोलते हैं लघुत्तम समाप्त, ये हो गया। और यहां पर हम लोग इसे बोलेंगे क्या? महत्तम समाप्त। अभी ये पूरा मैंने नहीं लिखा है, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो अपने आप खुद ही आप बताएंगे कि यहां पर क्या है और यहां पर क्या है, और जिनको आता है वो कमेंट कर लें। तो अब ध्यान से समझते हैं। देखिए ये तीनों ही जो आपको दिख रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मैं पहले एलसीएम को एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको इसको भी समझा दूंगा, जिससे आपको पूरा बेसिक डिफिनीशन पता चल जाए क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होगा एक मैंने आपको मल्टीपल का वहां पर वीडियो भी बनाया था, गुणज को मैंने काफी अच्छे से समझाया था, उसके मैंने 4 पार्ट बना भी दिए 10-10 क्वेश्चन के, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहां पर आपको काफी पसंद आएगा वो चीज। ठीक है, तो उसको मैं एंड स्क्रीन पे भी आपको दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको लिखने से पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि मल्टीपल होता क्या है। तो मल्टीपल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लोग हम लोग हिंदी में बोलेंगे गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। और इसका यहां पर एक नाम और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अपवर्त। क्या बोलते हैं? अपवर्त। ठीक है, मल्टीपल को। ठीक, और यही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं फैक्टर। मैं एक एक वर्ड, एक एक चीज में आपको यहां पर शब्द समझा रहा हूं वर्ड कि फैक्टर और मल्टीपल का मतलब क्या है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो इसको तो आप अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब होता है यहां पर आपका
जिसे हम लोग गुणनखंड कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे गुणनखंड बोल सकते हैं आप इसको। और इसका हिंदी में एक नाम होता है और जिसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले यहां पर अब आप खुद बताइए, अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो बहुत लोग यहां बोल देते हैं लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मल्टीपल का मतलब होता है अपवर्त्य। ये वर्त वाला जो लास्ट में आपको दिख रहा है ना, वर्त आपका साउंड हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, और यहां पर जो मैंने छोड़ रखा था, अब आप खुद बताइए, फैक्टर यहां पर दिख रहा है, इसका मतलब फैक्टर की हिंदी क्या होती है? अपवर्तक, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। दोनों में हिंदी में यही डिफरेंस है, और कई लोग बस यही एक ही चीज बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो अपना करेक्शन ये कर लीजिए, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, और जल्दबाजी में आप बोलते रहते हैं और यही नहीं पता चलता कि अभी तक आप गलत ही बोलते आ रहे हैं। क्यों होता है, सारा रीजन मैंने बता दिया। अब आखिर ये मल्टीपल और फैक्टर क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखिए, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। अपवर्त का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 12 लिख लिया, 12 यहां पर लिखा, और एक मैंने 12 नंबर यहां लिखा है। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जैसे आप पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं, 12 का आप पहाड़ा पढ़ते जाइए, 12 24, 12 23 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, और ऐसे ये आपका चलता जाएगा जो कभी फिनिश ही नहीं होगा। ठीक है, और फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, फैक्टर का मतलब ये होता है, वैसे तो मैं इस पे पूरा एक आपका इस पे भी मैं पूरा एक लेक्चर लेकर आऊंगा जो आपका शाम इवनिंग में चल रहा है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। गुणनखंड पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, शायद 2 पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो वो आप जब देखेंगे तो आपको फैक्टर के बारे में और अच्छे से मैं वहां पर बताऊंगा। फिलहाल यहां पर बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फैक्टर का मतलब ये होता है कि 12 को कौन कौन सी संख्याएं काटती हैं, 12 को कौन कौन सी संख्याएं काटती हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 6 12। इसके अलावा क्या कोई संख्या होगी जो 12 को डिवाइड करेगी? नहीं करेगी। इसका मतलब यहां पर, जैसे कि मैंने इसको एग्जांपल लेकर अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर आप बात करें पुराने समय में अगर जाएं, अब तो जियो का जमाना है, काफी सारे जब आप बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें फ्री में दिखती है कि भाई आप बात करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब टैरिफ डलवाना पड़ता था, या काफी जो कॉल रेट थे काफी ज्यादा लगते थे। ठीक है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं जिससे ये सारी चीजें आपके दिमाग में उतर जाएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीपल। इस पर तो मैंने वीडियो भी बना रखा है, 4 पार्ट आपके हैं उसके। तो मल्टीपल का मतलब ये है कि जैसे आपने एक ऐसा टैरिफ डलवा लिया जिससे आप बात कर रहे हैं तो हमेशा आप बात ही करते जा रहे हैं, आपको बैलेंस की कोई टेंशन नहीं है, जिसे हम लोग बोलते थे अनलिमिटेड टॉक टाइम। क्या बोलते थे? अनलिमिटेड टॉक टाइम। अनलिमिटेड टॉक टाइम में क्या आपको बैलेंस की कभी दिक्कत हुई? आप हमेशा बात करते जा रहे थे, लेकिन बात बंद तभी होती थी जब आपका मोबाइल मतलब डिस्चार्ज हो जाए, ऑफ हो जाए, तभी हो सकता था, लेकिन बैलेंस का कोई टेंशन नहीं था। बात क्लियर है? इसीलिए मल्टीपल की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बोलूंगा कि 12 का जो मल्टीपल है ना उसका औसत बताओ, क्या कभी ये क्वेश्चन सही हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 12 का अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि 72 जाएगा। इसीलिए ये अनलिमिटेड है, मतलब ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, कभी ये खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि 12 का जो मल्टीपल 10 तक 12 का मल्टीपल लिखिए और उसका औसत बताइए क्या होगा, या उसका योग बताइए। एक कंडीशन जरूर देगा, कंडीशन नहीं देगा तो भाई सोचिए मल्टीपल चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग अनलिमिटेड टॉक टाइम से रिलेट कर रहे हैं, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर रहें। और फिर बात आती है फैक्टर की, तो आप बोलोगे ये आपका लिमिटेड टॉक टाइम है। और फिर आपको बचपन अपना याद आ गया होगा कि किस तरीके से अगर आपके मोबाइल में जब 1 रुपया रहता था और आप जब कॉल करते थे अपने दोस्तों को, सोचते थे मिस कॉल कर लें, और दोस्त भी आपके काफी अच्छे थे, ठीक है, वो तुरंत आपका उठा लिए फोन, फिर आप बलभर कर आते थे उनको। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि लिमिटेड टॉक टाइम में जो होता है वो आपका लिमिटेड होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद है कि जो मैंने आपको एग्जांपल लेकर समझाया है वो आपके दिमाग में उतर गया होगा। ठीक है, अब आप बताइए, अगर कभी भी कोई आपसे गुणज और फैक्टर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा? क्लियर? धीरे धीरे देखिए हम लोग एलसीएम में आ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, एलसीएम निकालना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, एलसीएम को समझना सबसे बड़ी बात है कि होता क्या है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरा जितना भी यहाँ पर वीडियो रहेगा, जो भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा। मुझे टाइम की कोई परवाह नहीं है।
नहीं तो यही चीज सोचिए, निकालना अगर हो तो मैं यहाँ पर 5-10 मिनट का भी वीडियो बनाकर जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ही आएँ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, ना बुक में जाना है, आपको बस यहाँ पर आना है, वीडियो देखना है, आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ जाएगी। इनफैक्ट मेरी बातों का अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सोचिए इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अब हम लोग आते हैं, अब पहले तो एलसीएम समझाऊंगा, फिर एचसीएफ पर आएंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्ती और लघुत्तम महत्तम समापवर्तक क्यों बोलते हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं यहां पर, अब इसका मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं कि आखिर लीस्ट और कॉमन का मतलब क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक तो मैंने 12 लिख लिया, एक में 16। मैं चाहता हूं कि इसका एलसीएम निकालना, और उम्मीद है कि सभी लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरा हर एक वर्ड का मीनिंग यहां समझाने वाला हूं। तो 12 का जब आप टेबल लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। और 16 का अगर टेबल लिखूंगा, देखिए क्या आएगा, इस तरीके से। मान लीजिए मैंने 16 का लिख दिया, ठीक है। अब आप बताइएगा ध्यान से यहां पर, और ऐसे ही अगर मान लीजिए 108 और 120, 132, 144, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं अगर नहीं दिख रहा तो 144, ऐसे ये चलता जाएगा, ये फिनिश ही नहीं होगा, अनलिमिटेड टॉक टाइम है, मतलब बात करते रहे, कभी आपको बैलेंस की टेंशन नहीं है, आप बात करते जाइए, ठीक है। अब यहां पर मल्टीपल का मतलब ये था, भाई ये सारे ही तो मल्टीपल हैं, 12, 16 ये सारे मल्टीपल हैं। अब बात आती है कॉमन की। कॉमन कब होता है, कॉमन वर्ड कब यूज होता है, कॉमन वर्ड तब यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। और एक यहां पर एक नाम और होता है, मैं इसको समझाने के बाद वो चीज समझाऊंगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे, मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट अगर आप देखते हैं, या कोई भी चीज अगर आप देखते हैं, कोई चीज अगर आप कॉमन वर्ड यूज करते हैं, कहीं ना कहीं 2 या 2 से ज्यादा चीजों में आप कॉमन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है और पृथ्वी शॉ है, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर मतलब ऑफ साइड का अच्छा प्लेयर है, तो पृथ्वी शॉ के अंदर भी मतलब कहीं ना कहीं वो ऑफ साइड में अच्छा खेलता है। तो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। कभी ऐसा आप नहीं बोल सकते कि सचिन तेंदुलकर के अंदर कॉमन है, भाई क्या कॉमन है, कहीं ना कहीं तो आप रिलेट करोगे ना। इसीलिए कभी भी जैसे मैं क्लास में भी ये चीज पूछता हूं, बताइए भाई 35 का एलसीएम क्या होगा। और मैंने देखा है कुछ स्कूलों में ऐसा भी है कि इसका भी एलसीएम निकलवा दिया गया है, कि भाई मुझे तो एक्सपीरियंस है इस बात का। आप सोचिए 35 का एलसीएम निकालने बैठ गए, भाई क्यों 35 का एलसीएम निकालेंगे हम, भाई अकेले में किसी का एलसीएम निकाल सकता हूं क्या, अकेले 35 में क्या कोई चीज कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा में होता है, तो 35 का कभी थोड़ी ना एलसीएम निकालेंगे, हमेशा 2 या 2 के बीच में ही कॉमन निकालेंगे। अगर मैं बोलूंगा 35 और 40 के बीच का एलसीएम बताओ, मतलब इसमें इन दोनों के नंबरों में एलसीएम क्या है, तब आप बता पाओगे। बात समझ में आ रही है। इसलिए कॉमन वर्ड का यूज मैंने एग्जाम्पल देकर भी आपको समझा दिया। तो अब आप ध्यान समझिएगा, इसका मतलब गुणज का मतलब ये था, मल्टीपल का मतलब क्या था, ये था जिसे हम लोग हिंदी में अपवर्त्य बोलते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे जो चीज इन दोनों में कॉमन दिखेगा। चलिए अब कॉमन अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, कहां पे कॉमन दिख रहा है, 48। और आगे बढ़ते हैं, आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो यहां पर देखिए 96 भी कॉमन आ रहा है, एक आपका 144 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको मैं देख ले रहा हूं, आप इसको चेक करिए, ये आपका कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये आपका कॉमन आ गया। ऐसे ही सोचिए आगे भी कुछ कॉमन आता जाएगा, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब यहां पर 48, इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूंगा, 12, 16 के एलसीएम जब निकाल रहा हूं, तो 48 कॉमन है, 96 कॉमन है, 144 कॉमन है। और कहीं ना कहीं आप ध्यान दें, अगर मैं जो पहला कॉमन दिख रहा है, पहला जो कॉमन दिख रहा है, अगर मैं इसका टेबल पढ़ूंगा, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, फिर 48 3, 3 8 24, और 3 8 24, देखिए 144 आ जाएगा, फिर 48 चौके, मतलब फिर आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे इन सब में 48 हम जोड़ रहे हैं। अगला कॉमन कब आएगा, 144 में 48 जोड़ दीजिए। 144 में जब आप 48 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 148 जोड़ लीजिए, 8 4 12 और 4 4 8 1 9, 292, सॉरी 48 जोड़ना है ना, 192। तो 192 पे फिर कॉमन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसमें भी कहीं ना कहीं देखिए 48, हर 48 के बाद आ रहा है। अब बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे 48 से 48 बढ़ता जाएगा और इन दोनों में कॉमन आता जाएगा।
तो आपने मल्टीपल का मतलब समझ लिया, कॉमन का मतलब समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं लीस्ट का मतलब क्या है। और जैसा कि इंग्लिश में आपको पता है लीस्ट का लघुत्तम का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा हो। तो कॉमन में भी सबसे छोटा कौन है, 48। इसीलिए आप अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है, तो आप गलती से भी 96 नहीं बताएंगे। आप क्या बोलेंगे आप, इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा, 48। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो 48 आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये 96, 144 ये सब क्या है, तो इसका मतलब ये एलसीएम का मल्टीपल है। 48 एलसीएम है, ये एलसीएम का मल्टीपल है। 48 बढ़ते जा रहे हैं, 48 का टेबल बढ़ता जाएगा, तो ये एलसीएम का गुणज है, एलसीएम का मल्टीपल है। मेरे ख्याल से एलसीएम क्या होता है आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ आखिर क्या होता है। अब सोचिए, इतना टाइम लग गया सिर्फ समझाने में, क्योंकि आपको भी पता है कि एलसीएम निकालना सभी को आता है, लेकिन इस तरीके से जब आप नहीं समझेंगे तब तक आपको बातें क्लियर होंगी ही नहीं। क्यों वर्त बोलते हैं, क्यों वर्तक बोलते हैं, समापवर्त क्यों बोलते हैं, ये चीज आपको अच्छे से पता चल गया। और इसीलिए यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि एलसीएम को हिंदी में कभी कभी एक नाम और आ जाता है, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसे हम लोग बोलते हैं सार्वगुणज। क्या बोलेंगे, सार्वगुणज। ठीक है, और इसको भी एचसीएफ का भी एक नाम होता है, लिख लीजिएगा सार्वगुणनखंड। क्या बोलेंगे, सार्वगुणनखंड। गुणनखंड मतलब फैक्टर, गुणज का मतलब मल्टीपल, आपको अच्छे से पता है। तो सार्व का मतलब क्या है, सार्व का मतलब होता है हिंदी में कॉमन। जो आप इंग्लिश में कॉमन देख रहे थे ना, तो कभी कभी खासतौर से जो टेट वाले स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कभी कभी बोल देता है इनका सार गुणज और सार गुणनखंड का डिफरेंस क्या होगा। अब पता चला कि सार गुणज और सार गुणन क्या भला है, हमें तो पता ही नहीं था। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कहां निकाल पाएंगे, तो इसलिए सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आप एलसीएम समझ गए क्या होता है, कमेंट करिए अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो अब मैं एचसीएफ को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि एचसीएफ होता क्या है। फैक्टर के बारे में मैंने समझा ही दिया है, अब इसका भी मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो अनलिमिटेड टॉक टाइम, लिमिटेड टॉक टाइम क्या होता है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर एचसीएफ क्या होता है। और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो आपका एचसीएफ ही है। हम लोग एचसीएफ का यूज हर एक क्वेश्चन में करते हैं। मतलब एचसीएफ एक ऐसा पोर्शन है यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं, एलसीएम को छोड़ दीजिए। एचसीएफ एक ऐसी चीज है यहां पर कि अगर एलसीएम एचसीएफ आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो एचसीएफ को तो कभी भूलना ही नहीं है। सबसे पहला आपको अटैक, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला अटैक आपको एचसीएफ पर ही करना है। तो चलिए एचसीएफ होता क्या है उसको समझते हैं। तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ इंट्रो क्लास ले रहा हूं और आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है, गुणनखंड होता है। तो सीधी सी बात है, अब कॉमन की बात फिर आ गई। तो अगर मैं बोलूंगा 45 का एचसीएफ क्या होगा, 45 का एचसीएफ क्या होगा, क्या 45 का एचसीएफ निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कॉमन तभी आएगा जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा संख्या होगी। ठीक है, तो अब मैं फिर एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैं 12 और 16 का एग्जांपल लेता हूं। और गुणनखंड होता क्या आपको भी मैंने अच्छे से बता दिया है। तो गुणनखंड का मतलब 12 को कौन कौन सी संख्या काटती है उसको लिख लीजिए। ठीक, ऐसे 16 को कौन कौन सी संख्या काटती है उसको लिख लीजिए। 1, 2, 4, 8, 16। और ये लिमिटेड टॉक टाइम जो बताया था मैंने, लिमिटेड मतलब आपका इसमें हम टैरिफ नहीं डलवाए हैं, लिमिटेड टॉक टाइम है। इस बात का ध्यान रखना है कि बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 12 और 16 हो गया। तो हमने फैक्टर तो लिख लिया, फैक्टर का काम हो गया, गुणनखंड का काम हो गया, ये सारे इसके गुणनखंड थे। अब कॉमन की बात आती है, तो चलिए हम लोग कॉमन की बात करें। तो इसमें कॉमन क्या है, तो आप अगर कहीं ना कहीं देखें इसमें 2 कॉमन है, बिल्कुल 4 कॉमन है, हाँ 4 भी कॉमन है। और क्या कोई चीज कॉमन दिख रहा है? और क्या कोई 1 तो देखिए 1 एक ऐसा फैक्टर है गुणनखंड जो किसी भी चीज का अगर आप निकालोगे तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो मैं 1 को अभी इग्नोर कर रहा हूं। क्लियर है? अगर कोई भी कॉमन नहीं होता, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा 12 और 13 का एचसीएफ क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा उसमें कोई कॉमन ही नहीं है, तो उसका एचसीएफ ये नहीं कि कुछ नहीं होगा, उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। वो तो निकालते समय मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये बताइए कॉमन वर्ड भी आपको अच्छे से पता चल गया। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर बात हो रही है हाईएस्ट की।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा होगा वही आपका एचसीएफ में रोल अदा करेगा। तो इसका मतलब, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने आपको अच्छे समझा दिया फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या है। इसीलिए जब आप 12 का क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है, और 16 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरीके से आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन आगे चलकर जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे वहां पर आपको ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। यहां पर 2-3 तरीका होता है जहां से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो आज तो इंट्रो वाली क्लास है, तो आज मैं 1-2 एग्जांपल लेकर आपको समझा दे रहा हूं, और कल हम लोग पूरा मेथड पढ़ेंगे। कल हम लोग मेथड पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एचसीएफ कैसे, पहले एचसीएफ निकालना सीखेंगे, 2-3 मेथड जो भी होगा, और जो मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आप लोग समझ रहे हैं। तो यहां पर अब हाईएस्ट का मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कॉमन आपका यही कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी जो कॉमन दिख रही होगी वही आपका होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें 4, इसमें भी है, इसमें भी 4 है। इसका मतलब इन दोनों में सबसे बड़ा जो कॉमन था वो क्या था, 4 था। तो 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, नोट कर लीजिएगा, कितना होगा, 4 होगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आया। तो यहां पर एचसीएफ निकालने का क्या क्या तरीका होता है, एक तो गुणनखंड विधि होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, कल हम लोग पूरा मेथड भी देखेंगे, और एक आपका डिवीजन मेथड होता है, इस पे क्वेश्चन आता भी है तो उसको भी मैं समझाऊंगा, और एक तीसरा आपका मेथड होगा जिसे हम लोग बोलेंगे एग्जाम वाला मेथड, जो आपको एग्जाम में यूज करना है, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा भी कि 2 या 2 से अधिक किसी भी संख्या का अगर एचसीएफ निकालना है तो उनके बीच का हम लोग क्या लेते हैं, उनके बीच का जो अंतर होगा या तो वही एचसीएफ होगा, या तो उससे जो उनके बीच का अंतर होगा या तो वही एचसीएफ होगा, या तो उसका कोई फैक्टर होगा, उससे हमेशा छोटी ही संख्या होगा। अभी शायद आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, कल हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो आज तो आपने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। कल हम लोग एचसीएफ कैसे, पहले एचसीएफ सीखेंगे पूरा, उस पर क्वेश्चन देखेंगे, फिर ऐसे फिर एलसीएम एक दिन देख लेंगे। तो इसी तरीके से 3 लेक्चर में हम लोग पूरा फ्रैक्शन का भी एग्जाम में पूछा जाता है, दशमलव का भी एलसीएम निकालना पूछा जाता है। तो वो सारा चीज हम लोग पढ़ने के बाद फिर हम लोग वहां पर दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे कि एचसीएफ एलसीएम में मिलकर कैसे क्वेश्चन बनता है। तो एक एक सीरियल वाइज हम लोग चलते जाएंगे। तो आज मैंने जो भी 15 मिनट जहां तक मैंने जो भी समझाया है उसको आप अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद हमारा लोग का वीडियो ये लगातार आपका मॉर्निंग में आता रहेगा। तो कल हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, और जहां पर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और 3 मेथड तो मैंने बता दिया, एक एग्जाम वाला मेथड, और एक मेथड और होगा जिसे हम लोग बोलेंगे डिविजिबिलिटी रूल वाला मेथड, कि कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल से एचसीएफ निकाल सकते हैं, कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की जो इंट्रो क्लास थी आपको काफी पसंद आया होगा। आज मैंने वैसे कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन बस आपको मैंने समझाया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, और आने वाले जो वीडियोज होंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।